हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई मींस मिथुन राशि के लिए और इसमें जुलाई मंथ के लव प्रेडिक्शन को हम देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। ग्रेट। स्टार्टिंग अगर डेथ कार्ड से हो रही है तो आई विल से कि जुलाई मंथ जब स्टार्ट होगा ना, तो आपकी लाइफ में जून मंथ में कुछ ऐसे चीजें हुई होंगी लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, या फिर अगर जो लोग सिंगल हो उन लोगों के लिए, कि आपको रियलाइज होगा कि जिस भी साइकिल पे आप चल रहे थे वो आपके लिए ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। अब आपको दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है। बिकॉज एक जगह पर आप देखोगे कि ये जो डेथ के लिए जो बोला जाता है कि यमराज है, ठीक है, यहाँ पर वो जो उन्होंने झंडा ले रखा है ना, उसमें एक फ्लावर है। तो फ्लावर किस चीज को इंडिकेट करता है? कि प्योरनेस को और फिर से खिलने के लिए। तो यहाँ पर ये जो सूरज है ये भले ही थोड़ा सा पीछे की तरफ है, दिखाया जा रहा है कि आपको भी इसी की तरह शाइन करना है, अपनी जो लॉस्ट एनर्जी है उसको फिर से रिकवर करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर को रीअप्रोच कर सकते हो और ये आपके लिए इजी नहीं रहने वाला, ठीक है। और मैंने इसलिए अभी ये बात बोली है कि आप ये करने वाले हो बिकॉज डेथ का जो सिनेरियो होता है ना, उसमें क्या होता है कि ये आपकी एनर्जी को शो कर रहा है या फिर आपकी साइकिल के फिनिश होने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अब आप करोगे उसको बोला जा रहा है कि रीस्टार्ट करो। अगर किसी इंसान को आप समझते हो कि वो आपके लिए सही पर्सन है तो ही आप उस इंसान के साथ रीस्टार्ट करो। अदरवाइज यहाँ पर सेल्फ लव की बात हो रही है। सबसे पहले अपने आप के ऊपर ध्यान देना शुरू करो, अपने आप को ग्रो करने की सोचो, रेदर देन कि आप किसी इमोशनल इंसान के साथ जाने की सोच रहे हो, मीन्स इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट करने की सोच रहे हो। चैरिट कार्ड है। ऑब्वियसली फॉरवर्ड मूवमेंट बोला जा रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में स्टक हो। जुलाई मंथ में आपको लिटरली बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं कि आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर आप सोलो भी ट्रिप पर जा सकते हो, सो दैट कि आप अपने लिए एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जहां पर लोग आपकी तरफ खुद से अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा हार्श है। इवन इतनी गर्मी है, इतना ज्यादा हीट में, डेजर्ट में आप वहां पर भी एक वॉन्ड लेकर खड़े हो और वॉन्ड में भी छोटी छोटी लीव्स हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि जब आप उस एनवायरनमेंट में लीव्स ग्रो कर सकते हो, ठीक है, तो फिर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर ये जो स्पिंक्स हैं जो एक कैट की फॉर्म होती है, ये इंडिकेट कर रही है जो आपकी एनर्जी है ना, कैट वाली है, ठीक है। बहुत आपने एक डॉग की एनर्जी कैसे होती है कि हम सामने वाले को प्यार देते रहते हैं, भले ही हमें सामने वाले से वो केयर, वो रिस्पेक्ट ना मिले, स्टिल हमें लगता है कि वो कभी ना कभी चेंज होगा। बट कैट की एनर्जी कैसी होती है कि सबसे पहले हम सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमें दूसरों से मतलब नहीं है, हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप में से कुछ लोग अगर ट्रैवल करना चाहते हो इस टाइम पीरियड में, ट्रैवल करो। ये बहुत आपके लिए पॉजिटिव चीज की तरह वर्क करेगा। बिकॉज यहाँ पर ना लोग नए लोगों के साथ मिलोगे और आप खुद से कनेक्ट कर पाओगे कि एग्जैक्टली आपको कैसा इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, कैसी चीजों को अट्रैक्ट करना है। डेविल की एनर्जी ऑब्वियसली आपको क्लियर बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट के कनेक्शंस हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ो। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो जो भी नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, आप उसके साथ वैसे ही कनेक्ट कर रहे हो नेगेटिव तरीके से। जैसे आपने पास्ट के सिनेरियोज में अपने आप को कनेक्ट किया था ना, दोबारा से भी आप वैसे ही कनेक्ट कर रहे हो। और यहाँ पर ना एक चीज और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर डेविल के बाद हायरोफेंट आया है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो कनेक्शन था ना, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी में भी 2 लोग खड़े हैं, एक मेल फीमेल, और जिससे वो गाइडेंस ले रहे हैं या फिर वो जिस पर ट्रस्ट करके अपने इस कनेक्शन को आगे लेकर जा रहे हैं ना, वो राइट इंसान नहीं है, वो आपको राइट तरीके से गाइड नहीं कर रहा है।
ठीक है। तो आप किसी ऐसे इंसान के पास गए हो जिसकी जो गाइडेंस है ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, स्ट्रांग है और आपके फेवर में काम करेगी। बिकॉज हायरोफेंट की एनर्जी होती है कि आप रिलीजियस तरीके से चीजों को करते हो, मीन्स अपना फ्रस्ट्रेशन में आके चीजों को नहीं करते। आप जिस भी इंसान से हेल्प लेते हो ना उसका खुद का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव होता है। उसके इंसान की लाइफ में अगर उन्होंने कोई पोजीशन हासिल करी हुई है, मीन्स जब आप उनके पास जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके निगाहों में उनकी जो रिस्पेक्ट है वो अच्छी होगी। लेकिन उसके अलावा भी सिर्फ आपके निगाहों में नहीं, बाकी लोग भी उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हो और वो रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ इंसान हो, आपकी फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं बड़े, बट उनके जो लाइफ एक्सपीरियंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। और दूसरा, उनकी जो गाइडेंस है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फेवर में ही काम करती होगी। और जस्ट बिकॉज कि ये 5 नंबर के साथ आया है तो इसका मतलब है जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो उनको मैं क्लियर बोल दूं, यहाँ पर आप लोगों को साथ में ट्रैवल करने के लिए भी बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जो सिंगल हो वो अकेले ट्रैवल करो, ठीक है, अपने पेट्स वगैरह के साथ, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मैं क्लियर बोल रही हूँ, आप लोग अपने पार्टनर के साथ ही ट्रैवल करो। और नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि शो कर रहा है कि बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। अगर आप इस चीज को कर लेते हो तो जो भी चेंजेस आप अपने रिलेशनशिप में चाहते हो वो आपको मिलेंगे। और सेम चीज यहाँ ये कार्ड भी ट्रैवल को शो कर रहा है, ये भी ट्रैवल को शो कर रहा है, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवल की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। और एक चीज आप नोटिस करो, स्टार्टिंग डेथ कार्ड से हुई थी और इधर की तरफ मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर हॉर्स का जो फेस है वो भी इधर की तरफ है। तो कहीं ना कहीं ये जो बीच के जो कार्ड्स हैं वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। सिंगल लोगों के लिए क्लियर है, आप आगे बढ़ो, फॉरवर्ड मूवमेंट करो। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में हो आपको अपने जो गाइड हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, जिनसे भी आप जो भी नॉलेज ले रहे हो ना अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बेस्ट पार्ट ये डेथ के नीचे आया है, तो ये शो कर रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आने वाले हैं जुलाई मंथ में। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप कोप अप ना कर पाओ, उस चीज को प्रोसेस ना कर पाओ कि यार अभी ये चीज हुई थी एक दिन पहले और ये नेक्स्ट डे ही मेरे साथ क्या हो रहा है। मीन्स आप कब थोड़ा सा आप इस चीज को शक भी कर सकते हो कि यार ये वाकई में चीजें जो हो रही हैं वो मेरे फेवर में हो रही हैं, या फिर ये जो पर्सन है वो मेरे फेवर में काम कर रहा है, या फिर अलग ही सिनेरियो चल रहा है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस मंथ में 7 नंबर है ऑलरेडी, तो मिस्टीरियस तरीके से चीजें होनी है। आप उसको कोई पहले से इंट्यूशन से गाइड नहीं कर सकते कि यार ये चीज ही होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, जो आपके, देखो जजमेंट का मतलब ये होता है कोई फाइनल आउटकम पर पहुंचना, ठीक है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है नीचे की तरफ और नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया। तो अगर इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं देखूं तो आप जितना जल्दी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाओगे रिलेशनशिप में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपनी खुद की एनर्जी में, उतनी जल्दी आपको आउटकम मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर हम इसको वैसे भी साइन को देखें ना तो एक हीलिंग का साइन भी होता है। और यहाँ पर विंग्स रेड कलर में है जो कि शो कर रहे हैं कि आपकी फास्ट मूविंग एनर्जी को, ठीक है। तो ये हीलिंग आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। फिर नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स। थोड़े से लोग फिर भी, एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे जो लोग सिंगल हो उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े टाइम पहले ही अपने पार्टनर से अलग हुए हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप मूव करना चाह रहे हो, लेकिन प्लीज थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में मूव करना। ऐसा नहीं कि किसी से खुंदस निकालने के लिए कि नहीं वो मेरे को ऐसे बोलते थे तो मैं वैसा इंसान ही अब वैसे ही एक्ट करके दिखाऊंगी, ठीक है। मतलब अगर कोई आपको बोलता है फॉर एग्जाम्पल कि यार तुमको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो ये अगर ये चीज सही है कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आप क्या करोगे, गुस्से में जाके, जरूरी नहीं है कि किसी की गाड़ी ली और चल दिए, और वो भी इतनी स्पीड में कि बाद में आप उसको हिट कर दो किसी चीज से। तो पहले ये होगा कि आप उस चीज को सीखो। अगर आपको किसी को गलत प्रूव करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को इम्प्रूव करो, उस लेवल तक लेकर जाओ जहां पर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, ना तो खुद को ना दूसरे इंसान को। सिर्फ और सिर्फ आप उस सिनेरियो से अपने लिए कुछ अच्छी सीख लेकर जाओ। तो वहां पर ये चीज करने के लिए बोली जा रही है, बिकॉज चैरिट तो फॉरवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, बट पेज ऑफ सोर्ड्स क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में।
मूवमेंट एयर का किसी और डायरेक्शन में, आप जा किसी और डायरेक्शन में रहे हो, तो ये चीज मत करना। थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है। इमोशनली इम्बैलेंस्ड होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रिवील नहीं हुई हैं, ठीक है। डेविल के बाद मून का कार्ड आना, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं डेविल से लेकर ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये रिवील होगा। ऐसा नहीं कि ये जो चीजें आपकी लाइफ में रिवील नहीं हुई थी, जहां पर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिला था, वो क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप परेशान मत हो। बट यहाँ पर मुझे देखो, ये जो एनर्जी आ रही है ना, दो लोगों के बीच की ही है। यहाँ पर भी दो लोग हैं, यहाँ पर भी दो लोग हैं, यहाँ पर भी दो हैं, तो 2 का जो कॉम्बिनेशन है। बट उसके बाद भी यहाँ पर जो एंटिटी है, यहाँ पर मैं एंटिटी की बात करूंगी बिकॉज नेगेटिव एनर्जी है। यहाँ पर भी डेविल है, ऐसी चीजें जो कि नेगेटिव है। बट पॉजिटिव बात यह है कि एट दी एंड अगर ये जो ट्राइंगल बन रहा है, यहां से भी इसको देखो तो ये जो हायरोफेंट हैं जो बैठी हुई हैं, वो मैनिपुलेशन का गेम जानती हैं, लेकिन वो ऐसे मैनिपुलेट कर रही हैं जिसमें कि चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में चले। तो थोड़ा सा कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपके फेवर में रिवील नहीं हो रही है, तो वो रिवील हो जाएगी। बट थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। नो डाउट आप लोगों के साथ चीटिंग हुई है, किसी ने हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में ऐसी चीजें करी हैं कि मीन्स आपके पार्टनर ने नहीं, किसी थर्ड पर्सन ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। आप दोनों का जो ट्रस्ट था एक दूसरे के ऊपर, वो फिनिश किया गया है। जो बॉन्डिंग थी उसको खत्म किया गया है, और ये जानबूझ के किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई मोटिव नहीं था, ये रैंडमली चीजें हो गई हैं। यस, इसके कंफर्मेशन हो गया एम्परर से, बिकॉज अब आप इमोशनली पूरे ड्रेन हो चुके हो और कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को कि मैं एटलीस्ट अपने करियर पर फोकस करके उस चीज को बैलेंस कर लूं, ठीक है। बट डोंट वरी, ये चीजें आपके फेवर में टर्न होंगी, बिकॉज 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये शो कर रहा है कि आप थोड़ा बहुत ऑब्वियसली परेशान होगे इस चीज को लेकर, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन निकालोगे अपने आप पर ही, किसी और पर नहीं, अपने आप पर ही निकालने की कोशिश करोगे कि नहीं मैं ही गलत हूं। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स से न्यू आइडियाज आपको मिल सकते हैं और कोई आपको सपोर्ट कर सकता है मेंटली, ठीक है। उस मेंटल सपोर्ट को आपको अपने फेवर में यूज करना है। उसको ऐसे नहीं दिखाना है कि हमारे साथ गलत हुआ है, मतलब वो जो रोने वाली मेंटालिटी होती है ना कि हम रोए जा रहे हैं बट एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो चीज मत करना। यहाँ पर मैं क्लियर बोल दूं, आपको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसको यूटिलाइज करो अपने फेवर में, बिकॉज ये जो सपोर्ट मिल रहा है ये लिटरली यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ग्रेट 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों को कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है। ये किसी नए इंसान की तरफ से ही रिसीव होगा, कोई पुराना इंसान नहीं है। ये मेरी बात आप क्लियरली समझ लो। पुराने इंसान के लिए वेट कर रहे हो तो यार आप उसी साइकिल में रोटेट करते रहोगे, वो रोटेट करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पर कोई नया इंसान आपको कम्युनिकेट करेगा, कोई मैसेज करेगा और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे तभी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हो, आपको भी अपने ऊपर काम करना है। लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करना है इस टाइम पे, मतलब कनेक्शन इन द सेंस कि आप लोगों से बातें करो, मिलो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी पूरी एनर्जी उन्हीं के ऊपर लगा दो कि ये इंसान कैसा है, ये मेरे को कैसे ट्रीट कर सकते हैं या मेरे को कैसे पसंद करते हैं। इस पर एनर्जी न लगाकर अपने आप पर एनर्जी लगाओ कि आप कैसे रहना पसंद करते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड शो कर रहा है कि काफी लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं आपके वे ऑफ लिविंग के ऊपर, आप जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हो। बट घबराने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो सही हो। और जो भी लोग आपके ऊपर फिंगर उठा रहे हैं उन लोगों को थोड़ी सी खुद से ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, बिकॉज अब आपको समझ में आ गया है कि लोगों को क्या चाहिए कि इंसान दुखी रहे, ठीक है। कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं करना चाहता। तो इस मेंटालिटी को आप समझ जाओगे जुलाई मंथ में एटलीस्ट। उसके बाद आप मेंटली स्टेबल हो जाओगे, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स ऐसा इंसान है जिसको पता है कि सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करोगे। अगर वो इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है तो आप बटरफ्लाइज की फॉर्म में उससे कनेक्ट करोगे या बर्ड्स की फॉर्म में। अगर नहीं, वो गलत कुछ करने आ रहा है तो आप हाथ में सॉर्ड लेके बैठे हो, आप क्लियर बोल रहे हो कि यार इस बार तो मुझे हर्ट करके देखो, मैं आपको वैसे ही रिप्लाई देने वाला हूं जैसे आप मेरे को ट्रीट कर रहे हो। वाओ, एट दी एंड 10 ऑफ कप्स है। ये जो नए इंसान है, मैं ये बोलूंगी कि इनके सपोर्ट के साथ, इनके ऊपर आपको लटकना नहीं है, मीन्स इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है कि यार यही सारी चीजें करके देंगे। बट हाँ,
इनके सपोर्ट की वजह से ना आप अपनी एक पॉजिटिव लाइफ क्रिएट कर पाओगे। ये जो एक नेगेटिव साइकिल थी जुलाई मंथ में आपकी फिनिश हो जाएगी। और 10 ऑफ कप्स का मतलब ही साइकिल का कंप्लीट होना होता है, और ये इमोशनल साइकिल का कंप्लीशन है जहां पर आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। अब एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने ये बोला था कि कोई न्यू पर्सन है, वो आपको अप्रोच करेंगे तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो सकती हैं। पेशेंस, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव सिचुएशन है फॉर एग्जांपल, और आपने उनको वो चीज़ बताई, तो वो उसके ऊपर एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा टाइम लेंगे और हर तरीके से उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं, उसको सोच के ही कुछ आपको बोलेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पॉजिटिव तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं, और ये सब कप्स हैं, ग्रेट। तो इमोशनली बार बार वो नई चीज़ें ऐसी करते रहेंगे जहां पर आप और आपके पार्टनर दोनों ही इमोशनली बैलेंस्ड हो पाओ। भले ही उस चीज़ को करने के लिए थोड़ा बहुत उनको पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़े, वो उस चीज़ से पीछे नहीं जाएंगे कि यार मैं क्यों खर्च करूँ, ये तो नया इंसान है, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। तो ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं होने वाला है। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं और आपको भी बैलेंस करने के लिए ही आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ज़्यादा लकी होंगे। हो सकता है कि उनका 8 नंबर से कोई कनेक्शन हो या 10 नंबर से कनेक्शन हो। दूसरा, वो आपके आसपास नहीं रहते होंगे, या फिर मतलब कहीं से ट्रैवल करके आए होंगे या कहीं ट्रैवल करने जा रहे होंगे, ट्रैवल से उनका कोई कनेक्शन हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि उनको एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई बात करते हो ना, तो उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट उनको आएगा। ग्रेट यार, देखो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे भी है, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर भी है, तो साइकिल कंप्लीशन के लिए ही आ रहे हैं। इस इंसान को जाने मत देना अपनी लाइफ से, और थोड़ा सा अपने आप को भी इमोशनली बैलेंस होते हुए चीज़ें करो। बिकॉज अगर आप ऐसा कर लेते हो तो जो ये इंसान है जिसने आपकी लाइफ में डिस्टॉर्शन क्रिएट किया है ना, ये आपकी लाइफ से जा पाए। और ये मत परेशान हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 ऑफ सॉर्ट्स आया है, तो एक्चुअली ये शो कर रहा है कि ये जो इंसान है ना, हर चीज़ को थोड़ा सा डिले करके करने की ज़्यादा कोशिश करते होंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से तुरंत डिसीजन लेके उसके ऊपर एक्ट करना। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि शो करती है कि वो पहले आउटकम अगर उन्हें लगता है कि नेगेटिव हो सकता है तो उसको वो थोड़ा सा डिले करते हैं, उसके ऊपर टैक्टिक्स बनाते हैं कि यार इसको मैं कैसे अपने फेवर में कर सकता हूँ सिचुएशन को, फिर मैं उसको अचीव करता हूँ। तो वो थोड़े से आपको लगेगा कभी कभी कि यार ये कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ शेयर ही नहीं कर रहे, मैंने इतनी सारी बात बता दी बट स्टिल इनका कोई रिएक्शन नहीं आया। तो पेशेंस रखना, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली वो सारे सिनेरियोज को अपने माइंड में मैनिपुलेट करके चीज़ों को कर रहे होते हैं, उसी की वजह से थोड़ा सा वो बैलेंस्ड हो पाए हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।